नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग 7वां क्लास का जो संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे, 8वां पाठ सुवचनानी, उसका हम लोग श्लोक का अर्थ हम लोग जान लिए हैं, भावार्थ जान लिए हैं। अभी हम लोग उस पाठ का क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर। तो पहला है शब्दार्थ, तो वो हमारे पढ़ाने की ज़रूरत तो है नहीं। दूसरा में कहता है कि श्लोक को अपने स्वर में गाइए, तो वो आप लोग अपने खुद कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं। जैसा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखे हैं यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, मतलब ये श्लोक को मिलाना है। एक पार्ट में श्लोक का एक पार्ट है, एक दूसरे पार्ट में दूसरा पार्ट है। हम लोग को मिला देना है कि कौन किस श्लोक का पार्ट हिस्सा है। तो हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, अपना श्लोक को याद कीजिएगा जो हम लोग पढ़े हैं, सर्पा पिबंती पवनम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अंश मध्य ये है नहीं, सप्थेन है नहीं, तो ये हो जाएगा न च दुर्बला स्ते। सर्पा पिबंती पवनम न च दुर्बला स्ते। याद है कि हम लोग कहते हैं कि सर्प जो है पवन पीता है, लेकिन वह दुर्बल नहीं है। पटका पाठकश्चैव, तो ये चान्य शास्त्र चिंतका, हम लोग इसको यहाँ मिलाते हैं इससे। इसके बाद था न ही कस्तूरिका मोदः, ये यहाँ पे दिया हुआ है, न ही कस्तूरिका मोदः सप्थेन निर्वायते। इसके बाद है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, तो हम लोग इसको इससे मिला देते हैं। इसके बाद है ये श्लोक जो है न शोभते सभा मध्य, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये अलग से दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये जो बचा मेरे पास 1 2 3 4 बचा हुआ है, इसको हम लोग इससे हम लोग मिला देंगे। हम लोग तो न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कहता है कि सभा के बीच में वो शोभा नहीं देता है, जैसे हंस के मध्य में जैसे बगुला शोभा नहीं देता है। ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम लोग इसको मिला दिए। यहाँ प्रश्न नंबर 4 कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखत, मतलब प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। प्रश्न है पंडितः कः भवति, पंडित कौन होता है। तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं, पंडित कौन होता है, जो क्रियावान होता है। तो यह क्रियावान सह पंडितः भवति, जो क्रियावान होता है वही पंडित होता है। क्वेश्चन है कः हंस मध्य न शोभते, हंस के मध्य में कौन नहीं शोभता है। ये हम लोग श्लोक पढ़े नहीं हैं, फिर भी हम लोग अभी जस्ट इसके पहले वाला में देखे थे, उसमें था कि क हंस मध्य न शोभते, तो बकः हंस मध्य न शोभते। ग कहता है प्रश्न उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, या हम लोग इसको ना उद्यमेन ही छोड़ करके उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसको हम लोग यहाँ से हटा भी देंगे तो उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ठीक है। इसके बाद है सर्पा किम पिबन्ति, तो सर्पा क्या पीता था, याद है, सांप क्या पीता है, तो पवनम सर्पा पवनम पिबन्ति। फिर है प्रश्न किम न ब्रूयात्, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो सत्यम अप्रियम, सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए, तो सत्यम प्रियम न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, हो गया। कहता है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये जो रेखांकित शब्द जो दिख रहा है, कहता है कि इसके आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यह क्रियावान सह पंडितः, तो यह क्रियावान सह पंडितः, तो हम लोग इसका जो बनाएंगे क्वेश्चन, यह के जगह पे कह लिख देते हैं। कह पंडितः मतलब कौन पंडित है, कौन पंडित होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति, सुप्तस्य को अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब किसके सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति, तो हम लोग इसके जगह पे यदि प्रश्न बनाना है तो हम लोग यदि कस्य कर देंगे, स्य लगा हुआ है तो कस्य किसके, तो कस्य सिंहस्य न ही प्रविशन्ति। यदि संति गुणा पुंसाम,
तो इसका हम लोग गुणा अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर के लगा देंगे। यदि पुंसाम के संति सर्पा पिबंती पवनम, तो के पिबंती पवनम। सत्यम अंडरलाइन किया हुआ है, तो किम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात था तो किम ब्रूयात। नंबर 6 है रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब खाली जगहों को भरें। तो हम जहाँ जहाँ लाल अक्षर से भरे हुए हैं, लाल इंक से, वो मेरा खाली जगह था, उसको हम लोगों ने भर दिया है। तो ये संस्कृत का श्लोक है बुक का। तो यदि संति गुणा पुंसाम विक्षन्त्येव ते स्वयं न ही कस्तूरिका मोदः सप्थेन निर्वायेत। तो इसमें तो कहीं कुछ था नहीं। ये हम लोग जो संस्कृत का श्लोक था उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। इसके बाद है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन, ये भी उसी का श्लोक था। अब कहता है कि मंजुषात पदानी चित्वा लिंगानुसार लिखत। तो ये बॉक्स में जो दिया हुआ है इसको हम लोग को लिंग के अनुसार लिख देना है। जैसे पुलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। तो पुलिंग में हम लोग लिखे पटका, उद्यमेन, पिता, मूर्ख। स्त्रीलिंग में गति और नपुंसक लिंग में कार्याणी और मित्रेन। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु मूल धातु लिखत, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें से हम लोग को मूल धातु लिखना है। पहला है प्रविशन्ति, तो ये यहाँ पे इसका हो जाएगा मूल धातु प्रविश। भौति का हो गया भू, विक्षन्ति का विकश, भवंती का भू और वर्धन्ते का वृद्धि, संति का अस। ठीक है, तो ये मूल धातु है इधर वाला, और इधर वाला हमारा दिया हुआ था जो क्वेश्चन था सो। तो हम लोगों ने अभी तक देखा, पूरे पाठ को हमने पढ़ा और इसका प्रश्न का उत्तर को भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।